माया देखने में बेहद सुंदर और शहर में पली बड़ी समझदार लड़की थी। उसने अपनी पसंद से गांव के ऋतिक के साथ शादी की थी। शादी की पहली ही रात जब वह अपने कमरे में पहुंची, तब तुरंत ही उसकी जेठानी वहां आ गई। उसकी जेठानी ने उसे बेड पर लिटाया और कहा कि देवरानी जी आइए, मैं आपकी थोड़ी सेवा कर दूं। आप सुबह से बहुत थक गई होंगी, तो आप लेट जाइए, मैं आपके हाथ पैर दबा दूंगी। माया को अपनी जेठानी का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसकी जेठानी बहुत अच्छी है और उनके साथ उसकी ससुराल में बहुत जमेगी। जेठानी के कहने पर माया बेड पर लेट गई। इसके बाद जेठानी सरला ने पहले माया के पैर दबाए और फिर माया का सर दबाया। सरला की शादी को 8 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। उसकी समाज और घर पर ज्यादा इज्जत नहीं होती थी। ऐसे में उसे लगा कि उसकी देवरानी अगर माँ बन गई तो उसे घर में और भी ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, उसकी इज्जत और भी कम हो जाएगी। ऐसे में उसने माया पर एक तांत्रिक क्रिया की। जब सरला माया के हाथ पांव दबा रही थी, तभी उसने मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर काला तिलक लगा दिया। इसके बाद जब वह उसका सर दबाने लगी, तब भी उसने माया के सिर पर पड़ा हुआ तेल लगा दिया। आखिरी में वह माया के पेट की मालिश करने लगी। उसने माया के पेट में जो तेल मसला, वह तांत्रिक क्रियाओं से बना हुआ था। इस तेल को मसलने के साथ ही सरला ने चुपचाप माया के बेड के नीचे 6 नींबू रख दिए थे। यह पूरी तांत्रिक क्रिया सरला ने माया की कोख बांधने के लिए की थी, जिससे कि वह कभी भी मां न बन पाए और उसके पेट में जो भी बच्चे हों वह सरला की कोख से जन्म ले। सरला ने बेहद चालाकी से यह पूरी क्रिया की और वहां से चुपचाप निकल गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है, तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह जब सब लोग उठ गए, तो ऐसे में सरला माया के कमरे में झाड़ू लगाने पहुंची। उसने वहां सभी नींबू उठाए जो रात के वक्त माया के बेड के नीचे रखे थे। उसने देखा कि 6 नींबू में से 3 नींबू पूरी तरह काले हो गए थे, जबकि 3 नींबू लाल थे। ऐसे में अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। माया कई बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन कभी भी मां नहीं बन सकी। वहीं दूसरी तरफ सरला एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। माया जितनी भी बार प्रेग्नेंट हुई, उसके सभी बच्चे पेट में ही मर रहे थे। वहीं जो सरला बीते 8 सालों से मां नहीं बन पाई थी, उसने 3 स्वस्थ लड़कों को जन्म दिया था। ऐसे में अब ससुराल में हर कोई सरला की इज्जत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब हर कोई माया को ताने मारने लगा था। उसे आस पड़ोस के लोग मनहूस कहने लगे थे। कोई भी नहीं समझ पाया कि भला माया के सभी बच्चे पेट में कैसे मर रहे हैं। उसके 6 बच्चे पेट में ही खत्म हो चुके थे। ऐसे में वह अपने मायके गई और उसने अपनी माँ को बताया कि ससुराल में अब उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। इसके बाद माया अपनी माँ के साथ एक बाबा के पास पहुँची। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि इसके बच्चे न होने के पीछे कोई दिक्कत हो, जिसे बाबा ठीक कर सकते हैं। ऐसे में जब माया को बाबा ने अपने सामने बैठाया और उसका हाथ देखा, तो उन्होंने बता दिया कि माया की कोख बंधी हुई है। शादी की पहली ही रात उस पर तंत्र क्रिया की गई थी, जिसकी वजह से वह कभी भी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर माया और उसकी मां हैरान रह गए। उन्हें लगा कि भला ऐसा माया के साथ कौन कर सकता है, क्योंकि उसके ससुराल में सभी उसको पसंद करते थे। बाबा ने कहा कि याद करो शादी की पहली रात तुम्हारे पास कौन आया था, क्योंकि तभी से ही तुम्हारी कोख बांध दी गई है। बहुत सोचने के बाद माया को याद आया कि उसकी जेठानी उसके कमरे में आई थी और वह बीते 8 सालों से कभी भी मां नहीं बन पाई थी। पर जैसे ही उसकी शादी हुई, उसने तुरंत 3 बच्चों को जन्म दे दिया। यह सुनकर बाबा सब कुछ समझ गए।
उन्होंने माया को कुछ जड़ी बूटियां दी जिससे वह ठीक हो सकती थी और उसकी बंधी हुई कोख को भी ठीक किया जा सकता था। माया ने यह दवाइयां खाई और 1 साल के अंदर ही उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। यह देखकर उसकी जेठानी हैरान रह गई। वह गुस्से से लाल हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह अस्पताल में ही चीखने लगी कि यह संभव नहीं हो सकता। ऐसे में माया ने पूरे परिवार के सामने सरला की पोल खोल दी और कहा कि इतने सालों से जो मेरे सभी बच्चे मर रहे थे उसके पीछे सरला भाभी का ही हाथ था। यह सब कुछ जानने के बाद उसके ससुराल वालों ने सरला को घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।